Hey, welcome back everybody. This video is about memory chapter MCQ. So this is important for your upcoming exams like UGC NET or any other psychology exams like MPhil. सो वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। अगर आप चाहें तो इस वीडियो में खुद को भी चेक कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से भी आंसर पता करने का प्रयास कीजिए, अदरवाइज आई विल डिफाइन द करेक्ट आंसर। सो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू दैट आई क्रिएट आ टेलीग्राम चैनल जहां पर मैं आपके साथ साइकोलॉजी की इन्फॉर्मेशन को शेयर करता हूं। वहां पर आपको बहुत सारे एमसीक्यू भी मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, सो यू कैन ज्वाइन दैट। मैंने आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड किया है। और अदरवाइज ऑन टेलीग्राम यू कैन सर्च जोवियल साइकोलॉजी। Jovial Psychology is a new initiative to teach you psychology. And one more thing I want to tell you that कि अगर आप साइकोलॉजी का पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो आप स्पॉटिफाई या फिर आपके पास जो भी पॉडकास्ट सुनने के लिए एप्लीकेशन है वहाँ पर जाइए। आप जोवियल पॉडकास्ट जोवियल साइकोलॉजी को अगर सर्च करेंगे तो फिर आपको वहाँ पर मेरे बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट मिलेंगे जिन्हें आप सुनकर साइकोलॉजी को सीख सकते हैं। वैसे मैंने आज के इस वीडियो में लिंक दिया है तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर ऑन द स्क्रीन इज दैट, इसमें कहा गया है द 3 स्टेप्स इन मेमोरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आर, यानी आपसे पूछा गया है 3 स्टेप्स इन मेमोरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। आपने इसके बारे में पहले पढ़ा होगा कि मेमोरी इंफॉर्मेशन के प्रोसेस के स्टेप्स क्या होते हैं। सो दिस इज द एमसीक्यू अबाउट दैट। ओके, सो नाउ हेयर आर सम ऑप्शंस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा इनमें से करेक्ट आंसर हो सकता है। आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी पता कीजिए और कमेंट में भी आप बता सकते हैं, बट आई वॉन्ट टू टेल यू डायरेक्टली दैट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। कीप इन माइंड, जब भी हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करते हैं, मेमोरी करते हैं, एट दैट टाइम वहाँ पर 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप में क्या होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हम पहले इनकोड करते हैं, उसके बाद स्टोरेज करते हैं और उसके बाद हम उसके रिट्राइव करते हैं, यानी फिर से उसे याद करने का प्रयास करते हैं। तो आप जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं, मतलब किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन जब आप अपने ब्रेन में ले जाते हैं तो वहाँ पर उसे मेमोरी में लाने के लिए 3 स्टेप होते हैं। दैट इज़ फर्स्ट इनकोडिंग, सेकंड इज स्टोरेज एंड थर्ड इज रिट्रीवल। तो आपको इसे अच्छे से याद रखना है। बेसिकली अगर आप थोड़ा सा भी डीप सोचेंगे एट दैट टाइम यू कैन अंडरस्टैंड कि हम किसी भी चीज़ को अगर याद रखना चाहते हैं तो पहले हमें इनकोड करना पड़ेगा ना, इनकोड के बाद स्टोर करना पड़ेगा। जब स्टोर होगा कोई भी इंफॉर्मेशन तभी तो उसको रिट्राइव कर सकते हैं ना। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस कि इनकोडिंग होती है, उसके बाद स्टोरेज होता है, उसके बाद रिट्रीवल होता है। सो दिस इज वाज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर इज डी। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट विजुअल सेंसरी मेमोरी इज रेफर्ड टू एज, यानी जो विजुअल सेंसरी मेमोरी होती है उसे हम रेफर करते हैं एज आइकॉनिक मेमोरी और इकोइक मेमोरी एंड फोटो मेमोरी एंड सेमेंटिक मेमोरी। सो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, आई नो दैट कि आपको इसका आंसर पता होगा। सो विजुअल सेंसरी मेमोरी, तो ध्यान रखिए विजुअल का मतलब किससे होता है? विजुअल का मतलब आइकॉन से होता है। आइकन यानी जिसे हम इमेज वाला सिस्टम जो भी बोलते हैं, तो विजुअल इज रिलेटेड टू इमेज। सिमिलरली आपका आइकॉनिक मेमोरी भी इसी से जुड़ा होता है, तो विजुअल सेंसरी मेमोरी को हम आइकॉनिक मेमोरी कहते हैं। नाउ इकोइक मेमोरी जो कि आपके ऑडिटरी से जुड़ा होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। एंड फोटो मेमोरी, तो ये फोटो मेमोरी ऐसा कोई भी टर्म नहीं होता है, फोटो मेमोरी कोई टर्म नहीं होता है। फोटो रिसेप्टर्स होता है, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, बट फोटो मेमोरी इज नॉट एनी काइंड ऑफ मेमोरी। सो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। एंड सेमेंटिक मेमोरी, दिस इज ए टाइप ऑफ मेमोरी जहाँ पर हम चीज़ों को मीनिंगफुल करके सीखते हैं, तो ये भी अपने आप में टर्म सही है, बट विजुअल सेंसरी का इससे कोई लेना देना नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो क्रॉस्ड, सो ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, जहाँ पर आपसे पूछा गया है इकोइक मेमोरीज फेड आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली, यानी जो इकोइक मेमोरी होती है वो कितने टाइम के बाद फेड हो जाती है। सो दिस इज सिमिलरली ऑडिटरी, है ना, जो ऑडिटरी होती है जिसे हम सुनकर मतलब याद कर पाते हैं, तो वही आपका इकोइक मेमोरी होता है। और अप्रॉक्सीमेटली होता है कि ये आपके 3 और 4 सेकेंड के बाद ये फेड हो जाता है।
है ना। अगर जैसे इसे हम स्टोर ना करें और इसे हम रिहर्स ना करें तो ये अपने आप ख़त्म हो जाता है। सो कीप इन माइंड इकोइक मेमोरी का जो अप्रोक्सीमेटली टाइम होता है वो होता है 3 to 4 सेकेंड तक। इसके बाद ये फेड होने लगता है। और हाँ, अगर आप फिर से उस पर थोड़ा सा जोर देते हैं, फोकस करते हैं, तो फिर से आप उसे क्या करते हैं, याद करते हैं और वो बना रहता है। बट अगर 3 to 4 सेकेंड तक कोई जोर न दिया जाए तो वो फेड हो जाती है। सो दिस इज सिंपल आंसर, आपको याद रखना है कि इतने समय तक ये आपका याद रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज अबाउट मेजर ऑफ रिटेंशन। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ रिटेंशन, यानी इनमें से कौन सा रिटेंशन का मेजर नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रिकॉल एंड सेकंड इज रिकॉग्निशन एंड थर्ड इज रीलर्निंग एंड ऑप्शन डी इज रिट्रीवल। तो अभी मैंने आपको पहले जो एमसीक्यू बताए थे एट दैट टाइम मैंने आपको बताया था कि रिट्रीवल जो आपका होता है ना, मेमोरी इंफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, पहला होता है इनकोडिंग, दूसरा होता है स्टोरेज और तीसरा मैंने बताया था रिट्रीवल। तो रिट्रीवल का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को याद करें। तो ध्यान रखना है, रिट्रीवल रिटेंशन करने का मेजरमेंट नहीं होता है, लेकिन आपका रिकॉल, रिकॉग्निशन और रीलर्निंग ये सब आपके रिटेंशन को मेजर करने के मेथड होते हैं। बट रिट्रीवल इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, या फिर जहाँ पर हम क्या करते हैं, रिमेंबर करते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ रिमेंबरिंग। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट है, बिकॉज रिट्रीवल इज नॉट मेजर ऑफ रिटेंशन। So option D is correct of this question. Now next question number 5, that is about short-term memory. So the question says that our short-term memory span is approximately blank items, है ना। आपने इसके बारे में पहले से पढ़ा होगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो स्पैन होता है, कितने चीज़ों को हम याद कर सकते हैं, कितने आइटम्स होते हैं। सो ये होता है आपके 7 आइटम्स के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को किसने बताया था, आपने इसके बारे में अवश्य पढ़ा होगा। सो जस्ट कमेंट नाउ, आपको कुछ ऐसा याद होगा जिसमें हम 7 प्लस और -2 करके रखते हैं। तो आप ध्यान रखिए, आवर शॉर्ट टर्म मेमोरी स्पैन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 आइटम्स तक का होता है। इस कॉन्सेप्ट को किसने बताया था, तो आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मेमोरी टेक्निक्स। सो इसमें क्या बोला गया है, मेमोरी टेक्निक्स सच एज एक्रोनिम्स एंड द पैग वर्ड सिस्टम और कॉल्ड। यानी आपने देखा होगा कि जब आप मेमोरी करते हैं अर्थात स्टडी करते हैं, एट दैट टाइम लॉट ऑफ टीचर्स टेल यू सच काइंड थिंग्स, जहाँ पर आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से जल्दी से याद कर लेते हैं, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक भी कहते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स यू लर्न बाय योर ओन मेथड्स एंड नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ऐसी मेमोरी टेक्निक्स होती हैं लाइक एक्रोनिम हो या फिर पैगवर्ड सिस्टम हो, इन्हें हम क्या कहते हैं। दिस इज़ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम सब पढ़ते आए हैं। सो इसे हम क्या कहते हैं ये हमको बताना है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, नेमोनिक डिवाइसेस। ध्यान रखना है कि जैसे जो भी शॉर्ट मेथड्स होते हैं लाइक एक्रोनिम हो या बैकवर्ड सिस्टम हो, हम वहाँ पर उन मेथड्स के द्वारा मेमोरी को ईजिली तरीके से सेटअप कर पाते हैं। सो इन चीज़ों को हम बोलते हैं नेमोनिक डिवाइसेस। तो आप इसे सीधा सीधा याद रखिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th। इसमें कहा गया है, वन वे टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन मेमोरी इज टू ग्रुप इनटू लार्जर, है ना। यानी मेमोरी में इंफॉर्मेशन को रखने का एक तरीका है कि आप मतलब चीज़ों को लार्जर तरीके से ग्रुप करें, फैमिलियर यूनिट्स की तरह से उनको रखें। तो इन ये जो प्रोसेस है इसे क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज रिफर्ड टू एज कंसोलिडेटिंग, इनकोडिंग, ऑर्गेनाइजेशन या फिर चंकिंग। सो आपको ध्यान रखना है कि मेमोरी को ईजियर बनाने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हम अपनी मेमोरी में रख सकते हैं। तो उस मेथड को हम बोलते हैं चंकिंग। ओके, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, चंकिंग। चंकिंग एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम मेमोरी में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को इंक्रीज कर पाते हैं। अब बात आती है कंसोलिडेटिंग, ऑर्गेनाइजेशन और इनकोडिंग। तो इनकोडिंग तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इनकोडिंग तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है आपका, इनकोडिंग नहीं है इसका आंसर। एंड अगर बात करूं कंसोलिडेटिंग का, तो ये जो कंसोलिडेटिंग टर्म लिखा हुआ है तो ये कोई प्रोसेस नहीं होता है। ओके,
तो ये भी आपका क्रॉस हो गया। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी मतलब जो मेमोरी होता है वो क्या करता है कि एक व्यवस्थित तरीके से हायरार्की में सेटअप कर सकता है, बट इससे कोई इंक्रीज नहीं होता है अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन का मेमोरी में। सो ये भी आपका आंसर नहीं है। आंसर इज सिंपल चंकिंग। चंकिंग इज अ मेथड बाय विच वी कैन स्टोर और इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन मेमोरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कैंडल एंड स्वार्ट्स हैव फाउंड दैट व्हेन लर्निंग अकर्स मोर ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्लैंक इज रिलीज्ड इनटू सिनेप्सिस। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जब आप याद करते हैं कुछ चीज़ों को तो उस टाइम पे आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। सो दिस इज द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। सो डायरेक्टली यू नीड टू लर्न दैट की सेरोटोनिन, सेरोटोनिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट रिलीज्ड इनटू सिनेप्सिस द टाइम ऑफ मेमोरी। तो आपका ऑप्शन सी सही है। Now next question number 9th. This is question, research on memory construction reveals that memories, यानी मेमोरी कंस्ट्रक्शन के बारे में क्वेश्चन है और मेमोरी कंस्ट्रक्शंस पर जो भी रिसर्च किए गए हैं उससे क्या पता चलता है। फर्स्ट ऑप्शन, मेमोरीज आर स्टोर्ड एज एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ एक्सपीरियंस। नंबर बी, रिफ्लेक्ट्स अ पर्सनस बायसेस एंड एजम्पशंस। Option C, may be chemically transferred from one organism to another. And option D, even if long term usually decay within about 5 years. आप इस क्वेश्चन को देखिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मान लीजिए पहले से भी आपको इसका आंसर ना पता हो, सो हाउ कैन यू फाइंड द करेक्ट आंसर। पहले ऑप्शन में क्या बोला है कि जो मेमोरी होती है, मेमोरी आर स्टोर्ड एज एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ एक्सपीरियंस। आप खुद ही सोचिए, मेमोरी क्या ऐसी चीज़ है मतलब जो एग्जैक्टली सेम टू सेम मतलब आपके ब्रेन में कॉपी हो जाती है, नहीं होता है। बिकॉज अगर ऐसा होता तो फिर मेमोरी कंस्ट्रक्टिव ना होती है ना। आप देखिए, आप इतनी सारी चीज़ों को याद करते हैं तो आप उसे एक नए तरीके से बनाते हैं, है ना। सेम टू सेम कभी कॉपी नहीं होती है, तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं है। दूसरा, रिफ्लेक्ट ऑफ पर्सनस बायस एंड एजम्पशंस। तो वैसे इसका आंसर यही वाला सही है, बी, कि मेमोरी में क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ याद करें उसमें 100%, या फिर मैं 100% नहीं बोलूँगा, बट मोस्टली क्या होता है कि आप या जो भी पर्सन होता है वो खुद ही उसकी जो बायसनेस होती है, जो कि उसकी एजम्पशंस होती हैं किसी भी फैक्ट को लेके, उसके हिसाब से वो मेमोरी को रखता है या फिर अपने हिसाब से मेमोरी को बनाता है। तो ये वाला सही है। ऑप्शन सी में बोला गया था मे बी केमिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। तो ऐसा कोई मतलब रिसर्च में नहीं पाया गया है कि मेमोरी केमिकली ट्रांसफर्ड हो जाए किसी भी फॉर्म में, तो ऐसा भी नहीं होता है। एंड डी ऑप्शन, इवन इफ लॉन्ग टर्म यूजुअली डिके विद इन अबाउट 5 ईयर्स। तो आपको बताया कि लॉन्ग टर्म मेमोरी पर लॉन्ग टर्म ही होता है, वो बहुत लंबे समय तक रह सकता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि केवल कुछ ही समय के लिए वो केवल 5 साल में ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये भी आपका नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, रिफ्लेक्ट पर्सनस बायस एंड एजम्पशंस। यानी मेमोरी में क्या होता है, हम जो भी मेमोरी कंस्ट्रक्ट करते हैं उन्हें अपने हिसाब से, अपने एजम्पशंस के हिसाब से, अपने बायसनेस के हिसाब से तो बनाते हैं। तो आपका बी वाला सही है। एंड नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। एंड इसमें कहा गया है इन आ स्टडी जस्ट वेट, ओके, इन आ स्टडी ऑन कॉन्टेक्स्ट क्यू। कॉन्टेक्स्ट क्यू का मतलब होता है कि जब आप किसी खास जगह पर, पर्टिकुलर प्लेस पर आप किसी चीज़ को याद कर पाते हैं। तो इन अ स्टडी ऑन कॉन्टेक्स्ट क्यू पीपल लर्नड वर्ड्स वाइल ऑन लैंड और व्हेन दे वर इन वाटर देन दे वर अंडर वाटर। मतलब लोगों ने कुछ खास चीज़ों को सीखा जब वो ज़मीन पर थे और पानी में थे। इन लेटर टेस्ट ऑफ रिकॉल, यानी बाद में रिकॉल टेस्ट किया गया। तो दूज विथ बेस्ट रिटेंशन हैड, मतलब पूछा कि बेस्ट रिटेंशन कहाँ पर किसका होगा। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आप देखिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनको वीडियो को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं। बट सिंपली आई वांट टू टेल यू दैट कि मेमोरी जब भी होती है, मतलब जब कॉन्टेक्स्ट की बात आती है, तो हर हमेशा उस जगह पर ही मेमोरी ज़्यादा बेस्ट हो पाती है, सेम कॉन्टेक्स्ट में होती है। जैसे लर्न विद द वर्ड्स एंड बीन टेस्टेड ऑन देम इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, यानी अगर कोई अंडर वाटर में अगर मतलब चीज़ सीखी गई थी उसे अंडर वाटर में ही अगर रिकॉल टेस्ट किया जाएगा तो वो वहाँ पर बेहतर होगा, और ज़मीन पर अगर कोई चीज़ सीखा गया था उसका वहाँ पर बेहतर होगा।
है ना। तो ऐसा सेम कॉन्टेक्स्ट पे मेमोरी ज़्यादा ही अच्छी हो पाती है। तो दिस इज़ अबाउट द मेमोरी कॉन्टेक्स्ट, सॉरी कॉन्टेक्स्ट क्यू के बारे में था। तो इसका डी ऑप्शन सही है। सो इस तरह से आज आपके साथ मैंने कुछ क्वेश्चन शेयर किए एंड आई होप दैट कि आपको ये समझ में आए होंगे। सो दीज वर MCQ अबाउट मेमोरी फॉर योर एग्जाम। सो आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं इसी तरह से और भी चीज़ों को समझने के लिए। एंड मस्ट फॉलो मी ऑन जोवियल साइकोलॉजी टेलीग्राम, वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स।